एक दो बेसिक सवाल कर लेते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पे चलेंगे और तब फिर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे। तो सर हम लोगों ने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला होता क्या था सर, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला हमारे लिए था। चलिए, जैसे कि पहला सवाल है, सही है बिल्कुल। पहले वाले सवाल में क्या करना है, आपके पास मिरर है कौन सा, कॉनकेव। मिरर कॉनकेव है, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो सब में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव सबके लिए रखना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। हाँ, फोकल लेंथ को लेके कंफ्यूजन रहती है, तो हमने उसका भी तरीका आपको बता ही दिया। एक्स कन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, बिल्कुल। तो अभी आपके पास ऑब्जेक्ट कितना रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये पहले से पता है, ऑब्जेक्ट का साइन हम लोग क्या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आपको सवाल में माइनस प्लस साइन नहीं दिया रहेगा, आपको ये साइन कन्वेंशन खुद यूज करने हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया अपने कन्वीनियंट के लिए। और इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है सर, फोकल लेंथ गिवन है आपका, देखो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है इसलिए इसका फोकल लेंथ का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको पता है कि सीधा v कैसे निकालना है, तो आपको अगर v का फॉर्मूला याद है, अगर v का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, याद है नहीं, uf बाय u माइनस एफ। हाँ, v इक्वल टू होता था uf बाय u माइनस एफ, या 1/v 1/u 1/f कर लो, एक ही बात है। चलो, तो u का वैल्यू कितना है, -15, f का वैल्यू -10 बाय u कितना, -15 और -10। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये 150 बाय माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -15 + 10 -5। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप, साथ ही साथ एक बार इसको हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं, इसके सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। जरा देखते हैं ये सिचुएशन क्या है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल्स बनाए स्टार्टिंग में, तो एक दो बार ना आप उसे विजुलाइज कर लिया करिए, ताकि दिमाग में रे डायग्राम आपका बैठ जाए एकदम पूरा। ठीक है, आप ये बताइए कि इसका फोकल लेंथ कितना है, 10। इसका मतलब पक्का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 20 होगा, F = r/2 वाले रिलेशन से। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 पे, ये बात तो श्योर हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नहीं 15 पे। इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया कि इसका जो इमेज बनेगा सर, वो बियॉन्ड सी बनेगा और बड़ा बनेगा, ये बात श्योर हो गए। बियॉन्ड सी मतलब जो इमेज डिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर और 20 से ग्रेटर देन होगा। देखो आया ना, 20 से ज़्यादा, मतलब हम लोग श्योर है कि अब ये सवाल आपका गलत नहीं है, गलत ऐसे भी नहीं था। सेकेंड नंबर का क्या हाल है, देखो लेंस मिरर हमारा कौन सा है, कॉनकेव, जिसका फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि मिरर कन्वेक्स है, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसी भी मिरर के लिए नेगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट साइड होता है हमेशा। अब यहाँ भी आपको v कैलकुलेट करना है, तो v इक्वल टू आपको पता है uf बाय u माइनस एफ। चलिए, v का वैल्यू, u का वैल्यू -10, f का वैल्यू 20, f का वैल्यू 20 बाय u -10 और -20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा आपका -200 बाय -30, सही है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, पॉजिटिव, प्लस कितना, +6.67 के आसपास, नहीं 6.66। अब एक बात और समझिए, इसको थोड़ा विजुलाइज कर ले, आइए देखते हैं इसे। देखिए, मिरर हमारा क्या है, कन्वेक्स, सही है। अब कन्वेक्स मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हो इन्फिनिटी और पोल के बीच, तो ये बात तो श्योर है कि छोटे बड़े वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है और वर्चुअल बनता है। वर्चुअल का मतलब हो गया कि इमेज डिस्टेंस का साइन पॉजिटिव आना चाहिए था, आया ना, मतलब सही है। और दूसरी बात कि इसका फोकस कितना है, फोकस है इसका 10, इसका मतलब इसका जो इमेज डिस्टेंस का वैल्यू होगा
वो पक्का 10 से कम होगा, है ना 10 से कम। चलिए सही है। इस तरह से ये बेसिक बातें हो गई मिरर फॉर्मूले को लेके। हम लोग अभी सवाल मिरर फॉर्मूला का नहीं कर रहे हैं, बढ़िया सा, ये बस समझना था कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, फिर मैग्निफिकेशन के बाद आएंगे अच्छे अच्छे सवाल। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। मेनली आज का टॉपिक होगा मैग्निफिकेशन को लेके। तो टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में है क्या। मैग्निफिकेशन हमें ये सेंस देता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का क्या हाल है, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसा बना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज मोटा बना है कि पतला बना है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ा बना है कि छोटा बना है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज टेढ़ा बना है कि सीधा बना है। ठीक है, मतलब ये सब सारी चीजें, मतलब इमेज का एक तरह से कंपैरिजन हम लोग करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट के साथ। और ये मैग्निफिकेशन वो कंपैरिजन फैक्टर होता है किसका, इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसी कंपैरिजन फैक्टर को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। आइए इसे एक छोटा सी उदाहरण से समझें, एग्जांपल से समझें। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में इसके डिटेल्स में समझेंगे। हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये है मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझिएगा। जैसे हमने ऑब्जेक्ट का हाइट लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और मान लो इमेज जो बना, ठीक है, मान लीजिए जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज जो फॉर्म हुआ मान लीजिए वो बना है आपका 20 सेंटीमीटर। आप हमें सर ये बताओ इमेज बड़ा बना के, बस हाइट के बारे में बताना है, इमेज बड़ा बना कि छोटा, बड़ा बना, बिल्कुल। कितना बड़ा है, 10 बड़ा है या ट्वाइस हो गया। ऑब्जेक्ट से ये भी कह सकते हो ना कि जो ट्वाइस हुआ है इंटू 2 हुआ है, ऑब्जेक्ट के साइज से ट्वाइस हो गया, हाइट से ट्वाइस हो गया। गुड। या अगर मान लीजिए हमारे पास हाइट हो ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर और हमें इमेज ऑब्टेंड हुआ है 5 सेंटीमीटर हाइट का, तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि इमेज छोटा बना है। कितना सर, हाफ हुआ है। ये जो फैक्टर आ रहा है आपका 2 या 1/2, ये क्या है, वो कंपैरिजन फैक्टर है जो आपको ये सेंस दे रहा है कि इमेज बड़ा बना तो कितना बड़ा, छोटा बना तो कितना छोटा। नहीं, जैसे यहाँ पे हमने ये कहा कि मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब इमेज ट्वाइस हो गया। अगर हमने आपको ये कहा कि मैग्निफिकेशन हाफ है, इसका मतलब इमेज आधा बना है। तो मैग्निफिकेशन से हमें क्या ये सेंस पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का क्या साइज है, क्या हाइट है, क्या नेचर, तब इससे रिलेटेड सारी चीजें समझ पाए इसका क्या रोल है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि आपने ये मैग्निफिकेशन निकाला है कैसे, आपने क्या किया जो आपको 2 आया। इस 2 ऑब्टेन करने के लिए शायद आपने 20/10 किया होगा, और ये हाफ ऑब्टेन करने के लिए आपने 5/10 किया होगा, तभी तो ये हाफ ऑब्टेन हुआ। नहीं, 20 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और 10 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन को बेसिकली ये जो फैक्टर है वो फैक्टर कैसे ऑब्टेन होता है, आप जब हाइट या इमेज का डायमेंशन से ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को डिवाइड कर देते हो तो एक फैक्टर ऑब्टेन होता है। इमेज के डायमेंशन और ऑब्जेक्ट के डायमेंशन का जब आप रेशियो करते हो तो आपको एक फैक्टर ऑब्टेन होता है, और उसी फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। यहां से मैग्निफिकेशन का एक बेसिक सा डिफिनेशन हमें ऑब्टेन हो रहा है क्या, कि इट इज सिंपली क्या है, इट इज अ फैक्टर, नहीं, एक ऐसा फैक्टर है जो हमें इमेज के साइज या डायमेंशन के बारे में सेंस देता है। कंपैरिजन फैक्टर होता है। मैग्निफिकेशन क्या है, एक कंपेयरिंग फैक्टर है या कंपैरिजन फैक्टर। इट इज अ कंपैरिजन फैक्टर, नहीं, which indicate the
या विच कंपेयर, नहीं, कंपेरिजन फैक्टर विच कंपेयर द डायमेंशन ऑफ, अब ये डायमेंशन में क्या हुआ, उसका सारा साइज आ गया, लेंथ, हाइट वगैरह सारी चीजें, डायमेंशन ऑफ इमेज, डायमेंशन ऑफ इमेज नहीं, विथ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज के डायमेंशन को कंपेयर किया जाता है ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से, जिस फैक्टर के हेल्प से, वो फैक्टर आपका क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, अभी अभी हमने देखा कि मैग्निफिकेशन क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, इट इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन, किसी भी टाइप का मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ इमेज, नहीं, डायमेंशन ऑफ इमेज यूनिट डायमेंशन वाला नहीं, यहां पे डायमेंशन मतलब एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, कुछ भी, डायमेंशन ऑफ इमेज नहीं, टू दी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का डायमेंशन और ऑब्जेक्ट के डायमेंशन का जब आप एक रेशियो करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, और जो नंबर हमें ये सेंस देगा कि इमेज का क्या हाल है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ इमेज, तो 3 टाइप के डायमेंशन ऑफ इमेज आपको फिलहाल कंपेयर करने हैं, मेनली 3, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन का मतलब तो कुछ हो सकता है, लेकिन आपको कौन से डायमेंशन लेने हैं, यहाँ पे मेनली जो आपको डायमेंशन लेने हैं वो 3 तरह के लेने हैं, ठीक है। आपको जो डायमेंशन कंपेयर करना है, यहाँ पे डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट वाली चीजें, तो 3 लेने हैं। कौन कौन से डायमेंशन? डायमेंशन मतलब ज्योमेट्री कह सकते हो बाबू, ज्योमेट्री आई बात समझ में, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट या इमेज की ज्योमेट्री। कौन कौन सा? आप डायमेंशन में एक इसका हाइट ले सकते हो, नहीं, एक आप इसका कह सकते हैं ना, एक आप इसका एरिया से रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक है, एरिया से रिलेटेड बात कर सकते हो आप, एरिया भी एक तरह का डायमेंशन ही होगा। और एक आप इसका एरिया कह सकते हो, और एक आप इसको एंगल भी कह सकते हो, एक तरह से एंगल भी मेजर कर सकते हो डायमेंशन में, ठीक है। कुछ भी डायमेंशन में कोई भी चीज आ सकता है कि इमेज कितना एंगल सबटेंड करता है, ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इमेज, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना, कभी बड़े एरिया बन जाते हैं, शैडो बनता है ना, कभी बड़ा, उसी तरह से बड़ा इमेज बन जा रहा है, बड़ा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो मेनली जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होंगे, डायमेंशन की बात तो रहने देते हैं, मैग्निफिकेशन होंगे वो हमारे पास 3 टाइप के अवेलेबल हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन के टाइप्स, ये जो टाइप्स होंगे हमारे पास वो जनरली होंगे 3। कौन कौन सा? एक टाइप होगा हमारा लीनियर, लीनियर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा लीनियर को एक और भी नाम कहा जाता है, लीनियर तो आप जानते ही ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसी को लेटरल या ट्रांसवर्स भी कहा जाता है, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। लीनियर या लेटरल या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सेकेंड वन इज आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, या आप इसे कह सकते हैं एक्सियल, नहीं कहते हम लोग, हाँ कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल।
तेरे यार। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एंड लास्ट वन इज सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, 3 तरह के आपको मैग्निफिकेशन मेनली पढ़ने हैं। कौन कौन सा? लिनियर, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल और सुपरफिशियल। आइए तीनों को बारी बारी से पढ़े। ज़्यादा यूज तो हमारे लिए लिनियर ही होगा। अगर लिनियर समझ में आ गया तो लॉन्गिट्यूडिनल और सुपरफिशियल आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए, तो हम लोग पहला करते हैं लिनियर मैग्निफिकेशन। लिनियर मैग्निफिकेशन, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये सिंपली होता है हाइट। जब हम लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट को कंपेयर करना होता है, सिर्फ हाइट, ना थिकनेस, ना मोटा, ना पतला, कुछ नहीं, सिर्फ हाइट को अगर कंपेयर करना होता है उस वक्त हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, कितना बड़ा हाइट है इमेज का और कितना ऑब्जेक्ट का है, इसे डिवाइड करने से हमें जो फैक्टर ऑब्टेन होता है इसे कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो ओवरऑल आपके पास फॉर्मूला बन गया लीनियर मैग्निफिकेशन का। क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका इसका बेसिक सा फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए इसे ऑब्टेन कर लें। इसका जो वर्किंग फॉर्मूला है वो क्या होता है? नहीं, आइए एक काम करते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट का ना इमेज बना लेते हैं। ठीक है, एक रे डायग्राम से शुरू करते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। फॉर्मूला देखो, क्या डेरिवेशन आप लोगों को याद है? मिरर वाला, उसका पहला वाला पार्ट हम लोग इसी पे कॉपी पेस्ट करेंगे। नहीं याद है? कोई बात नहीं। ये पोल, हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, मान लो बियॉन्ड सी वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, और आपको ये पता है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच होता है। ठीक है, चलो एक लाइट रे को हम पोल पे इंसिडेंट करा देते हैं और इसे I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करा देते हैं। ठीक है, I इक्वल टू आर से हमने इसे रिफ्लेक्ट करा दिया। ठीक है, चलो एक लाइट रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। लाइट रे जनरली आप पैरेक्सियल लीजिए तो बेहतर होगा। रे डायग्राम में जो जितनी भी लाइट रे इन्वॉल्व होंगी उसे हम लोग पैरेक्सियल ही लेने वाले हैं। और ये लाइट रे आपको पता है कि पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। नहीं, लाइट रे फोकस से जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और उसका इमेज बन गया। यहाँ पे देखो कहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट करी है यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया इसका इमेज। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम फोकस, और यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर देते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी और ये ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप हमें ये बता दो जरा कि ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? हाँ होगा। तो और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के ये हिस्से हैं, क्या उसे आप सिमिलर कर सकते हो? बिल्कुल। जरा सा ये ट्रायंगल देखो तो बताओ, ट्रायंगल APB क्या सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश के? बोलिए, सिमिलर होगा? कर चुके हम लोग पहले भी ये। कैसे?
भाई सिमिलर हुआ क्यों? काहे कि ये वाला एंगल डबल सिमिलरिटी सर करना पड़ेगा, नहीं ना? वेरी गुड, चलो अब अगर ये, हाँ करना पड़ेगा नहीं ना, ये एंगल इसके बराबर, इसलिए और ये एंगल 90 तो डबल सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आप एक काम करते हैं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी बी। अब छोटे वाले ट्रायंगल का अगर हम ए डैश बी डैश यूज करें, ए डैश बी डैश यूज करें, तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या करेंगे? ए बी यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? गुड। और अगर हम इसका ए पी ए डैश पी यूज करें, ए डैश पी वाला एंड साइज यूज करें, इसका क्या होगा? ए पी वाला यूज करना पड़ेगा। अब आप ही हमें बताओ सर, ए डैश बी डैश क्या है? एक्चुअल में ये हाइट ऑफ इमेज कह सकते हैं, और ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइन कन्वेंशन को भी ध्यान में रखना है सर। तो बताइए हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या होगा? नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ए डैश पी क्या है? इमेज जहां बना है पोल से वो डिस्टेंस ए डैश पी, तो इसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और बताइए ये डिस्टेंस पोल से लेफ्ट वाला है तो नेगेटिव मेजर होगा, तो ये हो गया आपका माइनस वी। और बताइए ए पी क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट वार्ड, तो माइनस यू लिख सकते हैं इसे। बोलो, ये माइनस से ये माइनस आउट हो गया, तो आपके पास रिजल्ट हुआ है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस वी बाई यू। बोलिए, कोई डाउट? तो आपके पास जो फॉर्मूला मेन बना है मैग्निफिकेशन के लिए, वो क्या है सर? वो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ वी बाय यू, नेगेटिव ऑफ वी बाय यू। तो ओवरऑल आपके पास मैग्निफिकेशन के दो रेडीमेड फॉर्मूले बने। देयरफॉर वी कैन से दैट कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, या तो लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू या तो आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करें, या तो आप मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाय यू यूज करें। ठीक है? अब ये दोनों फॉर्मूला आपके हाथ में है। ये हो गया हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको क्या सेंस देगा, क्या बताएगा? साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज से रिलेटेड बातें होंगी। ये बात समझ पाए सब लोग? एक कंसेप्ट को हम लोग पहले प्रॉब्लम के हेल्प से समझेंगे। ठीक है? ऐसे लिखने का तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज को आप ऑब्जर्व करें। जैसे कि अभी तो मैग्निफिकेशन का रिजल्ट आपको आ चुका है। चलिए, आपसे हम कुछ चीजें पूछने वाले हैं। जैसे आप हमें ये बता दो, जैसे मान लो ये मिरर है, कौन सा मिरर है? कनकेव। और अभी अभी आपने क्या किया है, इसमें एक क्वेश्चन करा है अपने, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है? पिछले वाले सवाल में कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका फोकल लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था नहीं, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया मान लो 20। आपने यहाँ पे क्या करा? आपने सवाल समझ रहे हो? आपके पास क्या क्या गिवन था? गिवन है आपके पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए सर, इसको कैसे किया जाए? सिंपल सी बात है, ये सवाल आप कर चुके हैं कि इसमें आपको क्या फाइंड करना था? इमेज, पोजीशन, पोजीशन और नेचर। आपने पोजीशन फाइंड किया, और ये पोजीशन कितना आया था? -30 सेंटीमीटर आया था ना? आया था। गुड। अब यहीं पे हम आपसे ये पूछते हैं कि सर आप मैग्निफिकेशन बता दो, आप मैग्निफिकेशन बता दो। तो यहाँ पे अगर आप मैग्निफिकेशन बताओगे तो बोलोगे सर माइनस वी बाई यू। एक बात और खास ख्याल रखना है, इस माइनस के साथ नो छेड़छाड़, इस माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ये माइनस परमानेंट है, आपको अपना जो लगाना है लगाइए।
तो ये माइनस तो रहेगा ऑलरेडी। v कितना आया है विथ साइन, देखो मैग्निफिकेशन में ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू विथ साइन पुट होंगे। क्लियर है, वैल्यू अगर वैल्यू पता हो तो। चलिए v कितना है -30, u कितना है -15। इससे ये समझ में आया कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ है 2, साइन क्या रहेगा माइनस। आपने क्या देखा, इसके पीछे कोई यूनिट वगैरह नहीं लगाया हमने। कारण ये है कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा, कुछ नहीं यूनिट होगा, रेशियो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर टूस खत्म। इसलिए मैग्निफिकेशन कोई भी यूनिट या डायमेंशन कैरी नहीं करेगा। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, बस एक नंबर है ये। और ये नंबर 2 से ये पता चला कि इमेज बड़ा बना है। देखो ना, देखो ना, इमेज बड़ा बना है ना, बियॉन्ड सी बनता है तो इमेज बड़ा बनता है ना सर। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होता है ना, तो इमेज बनता है बियॉन्ड सी। और आपको ये पता है कि बियॉन्ड सी इमेज बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। क्लियर है। और आप ये बताइए, इमेज अगर हाइट ऑफ इमेज, यहीं पे हम आपसे ये पूछें कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 10 सेंटीमीटर का होता तो हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा -2 × 10 -20 सेंटीमीटर। बोल, यहां से देखो आपको सही है, सही है। आपको v के साइन से भी पता चल गया कि इमेज रियल बन रहा है। हाइट ऑफ इमेज के साइन से भी पता चल गया कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब नेगेटिव बन रहा है। और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन बाबा बैठा हुआ है ये भी नेगेटिव आके बता दिया कि अच्छा इमेज रियल बन रहा है, क्योंकि आपने देखा ना आई बात समझ में। यहाँ पे इमेज का नेचर क्या है सर, रियल इमेज बना है। इमेज कैसा है, रियल इमेज। एक मस्त का ऑब्जर्वेशन बताएंगे आपको। चलो ये सवाल हुआ। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और करना है। आपने किया था, आपको याद होगा नहीं, कनकैप में करियो। देखो सर, मान लीजिए ये हमारे पास पोल, ये फोकस मान लो है 20, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, 15 पे। ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, 15 पे। 15 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, और एकदम स्पीड में बताइए। सभी लोग सही हैं। हमने क्या किया, v निकाला और v यहां से पता चला कि v इक्वल टू होता है uf बाय u माइनस एफ। ये था फॉर्मूला है। u का वैल्यू कितना है -15, f भी नेगेटिव यूज करोगे, -15 -20 बाय -15 और -20। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 300 बाय ये कितना होगा 5, और ये कट के हो गया तुम्हारा कितना 60 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू जरा आप ध्यान से देखिए, पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर आया है। और आना भी चाहिए था ना, क्योंकि इस केस में इमेज कैसा बनता है वर्चुअल, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। इससे ये पता चल गया इमेज वर्चुअल बना है। दूसरा आपने मैग्निफिकेशन फाइंड करा है। यहाँ पे जब आप मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे तो ये आएगा -v/u, ठीक है। चलिए, मैग्निफिकेशन माइनस, v का वैल्यू पॉजिटिव और u का वैल्यू -15, नहीं माइनस फिर टू चौके 60, एम मैग्निफिकेशन आ गया आपका +4। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव। इससे ये चीज एकदम क्लियरिफाई हो रही है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। क्लियर है, इमेज कैसा बना है, वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। और वर्चुअल में बड़ा बना है कि छोटा, जरा देखो तो बड़ा बना है ना, यहाँ भी बड़ा बना है। अच्छा, एक सवाल और करें। हाँ सर, एक और करके दिखाइए, ठीक है। हमारे पास एक मिरर है कन्वेक्स, मिरर है कन्वेक्स, ठीक है। क्लियर है, कन्वेक्स मिरर। और इस कन्वेक्स मिरर में इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, मान लेते हैं फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ इसका 10 है। एक ऑब्जेक्ट को
रखा गया है 20 पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 20 पे, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, रखा गया है कितना 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बताइए पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन आपको फटाफट बताना है, इमेज, मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज। चलिए सॉल्व करिए फटाफट और बताइए। अच्छा ठीक है, तो v कितना आया है प्यारे बच्चों? v आया है आपका uf बाय u माइनस एफ, u का वैल्यू -20, f का साइन क्या रखिएगा पॉजिटिव, f का साइन पॉजिटिव, हाँ ये हो गया। चलो तो 20 इंटू प्लस 10 बाय -20 इंटू 10, तो v का वैल्यू अगर यहाँ से देखो तो -200 बाय -30 कट के आया आपका 6.67 सेंटीमीटर, आना चाहिए पॉजिटिव, आना चाहिए था, पॉजिटिव आया है, f और p के बीच आना चाहिए था, आया है। आइए मैग्निफिकेशन फटाफट फाइंड कर लें हम लोग। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो v का वैल्यू कितना आया है? v का वैल्यू आया है आपका 6.67 मतलब 20/3 -20/3 और u का वैल्यू कितना है -20 20 से 20 उड़ गया, मतलब मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आया है वो प्लस ना हो गया, +1/3 आया है। अब यहाँ पे देखो पिछले वाले सवाल में हमने ये सीखा था कि सर अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल बनेगा। देखो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आया, क्या इमेज वर्चुअल बना है? यस वर्चुअल बना है, मतलब आप सही हैं। और मैग्निफिकेशन अगर 1/3 है, इसका क्या मतलब हुआ? इमेज छोटा बना है, बिल्कुल इमेज छोटा बना है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज 10/3 हो गया, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय जो भी आएगा आपका हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू -v/u। सॉल्व करोगे तो ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा आपको प्लस में 10/3, बिल्कुल सही है, इतना सेंटीमीटर। इमेज छोटा बना है, 10 से छोटा बना है 10/3। अब बताइए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है, ये सब सारी बात समझ में आ गई आपको? अब ये क्यों आपसे पूछ रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है ये समझिए। ऑब्जर्वेशन ये है कि जब जब इमेज वर्चुअल बनेगा, इमेज ये दोनों केस में वर्चुअल बना है, जरा ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इमेज वर्चुअल बना है, और अगर इमेज रियल बनेगा तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? नेगेटिव। वैल्यू की बात बाद में करेंगे, अभी साइन की बात कर रहे हैं। साइन समझ में आया? अगर इमेज रियल बनेगा तो मैग्निफिकेशन का क्या साइन कैरी, देखो ये वाला साइन नहीं, इस नेगेटिव से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको इसके फॉर्मूले जो इन्वॉल्व नेगेटिव है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपको इसके वैल्यू वाले साइन से मतलब होना चाहिए, वैल्यू वाला साइन। ये वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगा हुआ? अगर वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा हुआ इसका मतलब इमेज रियल बना है, या अगर रियल इमेज बना है तो वैल्यू के साथ कौन सा साइन आपको लगाना है? नेगेटिव। क्लियर है? और अगर वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल के साथ क्या करना है आपको? मैग्निफिकेशन के साथ साइन पॉजिटिव लगाना है। एक ऑब्जर्वेशन आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर इमेज बड़ा बनेगा तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड, वो देखो ना 1 से बड़ा आएगा। आई बात समझ में? बड़ा इमेज बना है तो 1 से बड़ा आएगा। क्लियर? और अगर इमेज छोटा बना है तो उसका मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का 1 से कम आएगा। आया मैग्निफिकेशन 1/3, 1 से कम आएगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमें आपको इस एक्सपेरिमेंट से मेनली सिखानी थी। क्लियर है? आइए अब इसी दोनों ऑब्जर्वेशन को नोट करें और क्लास को समाप्त करें। मिटा दें यहाँ पे। चलो, तो ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा सर? ऑब्जर्वेशन ये था कि मैग्निफिकेशन के वैल्यू को लेके और मैग्निफिकेशन के साइन को लेके, ठीक है? क्या अगर मैग्निफिकेशन का अगर इमेज वर्चुअल बना है तो मैग्निफिकेशन का साइन आपको क्या करना है? पॉजिटिव कैरी करना है। अगर इमेज रियल बना है तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव कैरी करना है। ठीक है? ये दो बात नोट करेंगे हम लोग फिलहाल।
क्या करना है नोट पे आपको? पहली चीजें कि पहली बात, इफ इमेज फॉर्म इज क्या? रियल। अगर रियल इमेज इज फॉर्म तो देन साइन ऑफ मैग्निफिकेशन विल कौन सा कैरी करोगे? नेगेटिव। और अगर ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या कैरी करिएगा? पॉजिटिव। और दूसरी बात क्या आपको क्या याद रखनी है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हुआ है, इसका मतलब लार्जर इमेज बना है, लार्जर इमेज बना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मैग्नीट्यूड इसलिए प्लस माइनस की बात नहीं, तो स्मॉलर इमेज बना है। ठीक है, स्मॉलर इमेज बना है। ये दो बातें आपको इस पूरे मेहनत से समझ में आई थी। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। कल हम लोग और भी प्रॉब्लम करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज की सवाल यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।